गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं सुभाष कुकरेती। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन जोगी पर। मैं अभी हूं आदरणीय बड़े भाई विनोद नेगी जी के साथ में, जो कि समाज सेवी हैं, मृदुभाषी हैं और सरल स्वभाव का व्यक्तित्व है। कहिए भाई सुभाष कुकरेती जी को मेरा प्रणाम। और आपका जो यूट्यूब चैनल है हिमालयन जोगी, इसकी मैं बधाई देता हूं। मेरा नाम विनोद नेगी है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और विगत 90 के दशक में हम यहाँ आए थे। मैं चमोली आया था 98 के आसपास, 97 के आसपास। उससे पहले मैं हल्द्वानी रहता था। हल्द्वानी में मैं स्वयं सेवक आरएसएस से जुड़े थे। आरएसएस से जुड़ा था। वहाँ पर हम संघ की एक्टिविटीज़ में प्रमुखता से भाग लेते थे। उसके बाद मैं मेरठ चला गया। मेरठ में मेरी स्टडी हुई। मेरठ में मैंने वहाँ से MA किया। फिर मैं जब उत्तराखंड आया 97-98 में, तो मैं यहाँ सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमने जो ये मंडल हमारा एक चांदपुर गढ़ी हमने बनाया, जो गैरसैंण और कर्णप्रयाग के ब्लॉकों का एक सम्मिलित अंग है। मुझे इस बार जो 2019 में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, उस चुनाव में मुझे फिर दोबारा दूसरे वार्ड से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं इसमें विगत चाक वार्ड से, जो हमारा कर्णप्रयाग विकास खंड का पड़ता है इलाका, वहाँ से मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ। वर्तमान समय में मुझे सरकार ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी समिति जो होती है, उसका यहाँ जनपद चमोली और हमारी जो समिति है चमोली और रुद्रप्रयाग की, उसका मैं यहाँ पर अध्यक्ष पद भी हूँ। तो उसका कार्य भी मैं संयुक्त रूप से देख रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कहाँ लेके चल रहे हो? अभी हम एक गोष्ठी है अपने हिमाद संस्था, अपनी हड़कोटी कहते हैं यहाँ पर सोनला में। अच्छा। और वहाँ पर जल, जंगल और जमीन से संबंधित मुद्दों पे एक विचार गोष्ठी है। अच्छा। उस गोष्ठी में मैं भी सम्मिलित होने का मुझे भी अवसर मिला है। और हम आगे अपने वन को, अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, और उसके साथ साथ हमारे जो अतिक्रमण वन विभाग द्वारा हमारे जंगलों में हुआ है, और ये सरासर एक गलत बात है कि वन विभाग ये कहता है कि ये जो वन हमारे यहाँ आच्छादित है, चारों तरफ हरा भरा है, और ये वन हमने लगाए हैं, ये वन उनके नहीं, हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं। इसलिए एक विचार गोष्ठी आज है, और इस विचार गोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया गया है। मुझे अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है। तो निश्चित रूप से मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। और हमारा सौभाग्य कि ऐसी अच्छी गोष्ठी में हमें भी मौका मिलेगा आपके साथ जाने का। आपका बहुत बहुत आभार विनोद नेगी भाई साहब। रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा बना आपका। मैं नाम कहना जी है। और भाई सुभाष कुकरेती जी हैं। अच्छा। आपका चैनल है। अच्छा। आइए मिल बातें हैं आपसे। हमारे इस क्षेत्र के समाजसेवी और जाने माने आप प्रसिद्ध समाजसेवी भी हैं, और हिमाद के आप फाउंडर भी हैं, और वर्तमान समय में हिमाद संस्था में आप अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपसे मिलाते हैं डॉक्टर DS पुंडीर जी, जिनके हमारे मार्गदर्शक और सब यहाँ क्षेत्र में हमने सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और उन्होंने जो ये आज हम जिस जगह पे हैं, वो एक प्रशिक्षण केंद्र हिमाद की तरफ से है, और इसको अब मल्टीपर्पज़ करके इसको एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ इसको होम स्टे के लिए भी आपने एक अप्रूव करवाया है। तो सुनते हैं हम डॉक्टर DS पुंडीर जी की जो। धन्यवाद नेगी जी, नमस्कार। हिमाद 1995 में स्थापित हुई एक समाज सेवी संस्था, और इन सारे वर्षों में हम लोग समुदाय के साथ अनेक बिंदुओं पर जागरूकता का कार्यक्रम करते रहे, जिसमें बच्चों के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण, पंचायती राज को और सुदृढ़ करना, जल, जंगल, ज़मीन पर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और पर्यावरणीय चेतना जागृति का काम करते रहे। और ये जो जिस सेंटर में हम अभी हैं, ये 2010 में प्रारंभ हुआ, और तब से इसमें
आशा, आंगनबाड़ी और इस तरह के जो ग्रास रूट के जो हमारे सिस्टम है उनके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होते रहा, और समाजसेवी संस्थाओं से भी जो लोग जुड़े हैं उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए भी यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम होता रहा है। और लगभग 10,000 के आसपास अभी तक यहाँ पे लोग अनेक बिंदुओं पे प्रशिक्षण ले चुके हैं, जिनमें सरकारी गैर सरकारी दोनों तरह के। और अभी हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार मिशन, आजीविका मिशन जो भारत सरकार का कार्यक्रम है, उसके तहत दो न्याय पंचायतों में फेडरेशन के माध्यम से काम कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों के अधिकार सुरक्षित हों और खुशहाली पर्वतीय क्षेत्र में आए। इसलिए हम यहाँ गांव में रह करके ये कोशिशें जारी कर रहे हैं। और जैसा नेगी जी बता रहे थे कि अभी एक उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और इसके लिए काफ़ी कोशिशें की है, तो उसमें होम स्टे एक योजना है जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे होम स्टे का भी एक बेहतरीन विकल्प मॉडल उपलब्ध हो, ताकि उससे एक तो पर्यटकों के लिए सुविधा हो और दूसरे जो भाई जो बेरोज़गार जो करना चाहते हैं उस फील्ड में, उनको एक प्रेरणा भी मिले। तो आप सबका स्वागत है। आज हम वनों के विषय पर एक विचार गोष्ठी कर रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे करीब 40 लोग एकोमोडेट होते हैं इस सेंटर में। अच्छा। और यहाँ पे ये अभी डाइनिंग हॉल था जिसमें लोग जी, और उसके सामने किचन लगा हुआ है। जी। और बाहर हमारे पास चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है ये। और यहाँ पे थोड़ा ये देखिए, ये डबल रूम है, फैमिली पर्पस के लिए भी है ये। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ, यहाँ पे एक फैमिली आराम से यहाँ पे गुजारा कर सकती है। बिल्कुल साफ सुथरा है और अटैच बाथरूम है इसके साथ में। और बाथरूम भी आपको ये देखिए, आपको शीट जो है वो इंग्लिश शीट मिलेगी यहाँ पे, और काफ़ी साफ सुथरा है। और यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है और आपका लगेज रखने के लिए भी यहाँ पे एक छोटी सी अलमारी दे रखी है। और यहाँ पे इधर एक लाइब्रेरी है जिसमें करीब 1000 बुक्स हैं। बाकी तो ऐसे रूम हैं, बाकी सब सेम रूम है। जो भी मैंने आपको दिखाया एकोमोडेशन वही सेम है हर कमरे में। और ये लाइब्रेरी है जहाँ पे वाह, बहुत ही सुंदर। कई बार रिसर्चर, स्टूडेंट अच्छा ऐसे लोग आते हैं, तो वो फिर अपना बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो लाइब्रेरी। सुभाष जी, खास बात ये है कि ढोल दमाऊं है। ये तो मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट अपना पहाड़ी वाद्य यंत्र है। और हल्का हल्का मैं भी बजा लेता हूँ, मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये दोनों लोग इसके मास्टर हैं, नेगी जी और पुनीर जी। थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। काम था ये तो। अच्छा। ये तो बहुत ही अच्छा है। वाह, ये देखो यहाँ पे सारा सामान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी को बैडमिंटन पसंद है तो यहाँ पे ये देखिए रैकेट भी रखे हुए। किसी को अगर क्रिकेट पसंद है तो वहाँ पे क्रिकेट की व्यवस्था है। अगर किसी को वॉलीबॉल पसंद है तो उसको ये भी है, वॉलीबॉल, इवन कि ये बास्केटबॉल है, फुटबॉल भी है। और यहाँ पे ये देखो वर्ल्ड ग्लोब है और काफ़ी सारी यहाँ पे बुक्स हैं। मतलब आप यहाँ आएंगे तो लाइब्रेरी का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये आप ये ड्रम रखा हुआ है, ये देखो, ये शायद मतलब यहाँ पे आदमी, अगर आप रिजॉर्ट में आते हैं तो आप यहाँ पे बोर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप यहाँ पे भरपूर वाद्य यंत्र से लेकर, किताब से लेकर, गेम से लेकर हर चीज़ का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। और चारों तरफ इतना सुंदर दृश्य है कि मन मुग्ध कर देता है। ये डॉर्मेट्री है, ये डॉर्मेट्री है। यहाँ पे आराम से 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 9 आदमी आराम से यहाँ पे एक साथ रह सकते हैं। और सफाई का खास ध्यान यहाँ पे रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि सामने आपको यहाँ से व्यूज़, आपको इतना सुंदर व्यू दिखेगा। ये चारों तरफ पहाड़ है और नीचे कौन सी नदी है ये अलकनंदा, और सामने अलकनंदा बह रही है।
और चारों तरफ पहाड़ है और सामने अभी तो खैर धुंधले धुंधले बादल लगे हुए शायद, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो शायद वहाँ पे हिमालय पर्वत के भी दर्शन हो जाते हैं ना, बर्फ के। तुंगनाथ और चौखंबा, तुंगनाथ और चौखंबा के भी दर्शन अभी मैं बाहर से दिखाऊंगा आपको इसका जी। ये तुंगनाथ और इसी के पीछे चौखंबा है। अच्छा, इसी के पीछे चौखंबा जी, है। जी, अच्छा बिल्कुल अच्छा, दिखता है, हाँ वो इसमें सामने बादल बुग्याल है। दिख रहे हैं, हाँ। बुग्याल दिख रहे हैं। और ये सामने क्या बताया था आपने? ये है ये वो वाला जो गैरसैंण। अच्छा, भराड़ी सैंड गैरसैंण। अच्छा, हम परसों गए थे उधर। हाँ, वो स्टॉप पे। अच्छा अच्छा, ये गैरसैंण भराड़ी सैंड और सामने बताया भाई साहब ने तुंगनाथ चोपता। अच्छा अच्छा, इसी डायरेक्शन में बद्रीनाथ जी भी। हाँ आगे, हाँ मैं चोपता में गया हूँ, 2018 में गया था। अच्छा, इस रिजॉर्ट का नाम आप बताइए। रिजॉर्ट का नाम है दीवा होम स्टे है। दीवा होम स्टे। जगह कौन सी पड़ती है? हड़कोटी। ये सोनला यानी नंदप्रयाग के पास है। नंदप्रयाग। अच्छा अच्छा अच्छा, नंदप्रयाग रोड पे नंदप्रयाग के पास है। हाँ 3 किलोमीटर सोनला से। अच्छा, और इस प्रॉपर जगह का नाम है हड़कोटी। हड़कोटी। और एक चीज़ और सुभाष जी चर्चा में है, ये जो पीक दिख रहे हैं ना दोनों, जी जी जी, ये यहाँ पे एक कंथोली करके सैंड है जो अभी उत्तराखंड सरकार ने ये रक्षा के दृष्टिकोण से इसका प्रस्ताव भेजा है। अच्छा 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 भारत अच्छा, सरकार- डिफेंस लैंड के लिए। हाँ, लेकिन हाँ। वो बड़ा हेलीपैड, बड़ा जहाज उसमें उतर सकता है अगर बना कभी तो। अच्छा 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 अच्छा, मतलब प्रपोज्ड है ये? प्रपोज्ड है, चर्चा में है। अब कब तक अच्छा होगा? आओ धीरे, अगर मोदी सरकार रही तो जल्दी हो ही जाएगा। नमस्कार जी, सभी को बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरा नाम प्रभा रावत है और मैं हिमालय समिति में आज से करीब 20 साल पहले से काम कर रही हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की बैठक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम काजल रावत है और मैं हिमालय समिति में नोटी क्षेत्र में काम करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम अनीता फरसाण है और मैं हिमालय समिति में जो चाइल्ड लाइन प्रोग्राम है उसमें एज ए टीम मेंबर काम करती हूँ पिछले 1 साल से। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम महानंद बिष्ट है और एक स्वयंसेवी संगठन नवज्योति महिला कल्याण संस्थान से भी हूँ और पत्रकारिता क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र गोसाई है, मैं हिमालय समिति में लेखाकार का काम कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं सुभाष पंगरिया, मैं पिथौरागढ़ से हूँ। कार्ड संस्था क्रिएटिव अटेम्प्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था है, कार्ड संस्था, उससे जुड़ा हुआ हूँ। उससे लगातार पिछले 20-21 साल से काम कर रहा हूँ। सभी लोगों को प्रणाम। मैं उमा शंकर हूँ और मैं हिमाद में हूँ। पिछले 20-25 साल से हिमाद में काम कर रहा हूँ। प्रणाम, मैं पर्यावरण मित्र बलवंत सिंह बिष्ट, जनपद चमोली, विकासखंड देवाल, ग्राम सुइया से हूँ और मैं वर्ष 2004 से पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूँ और करते आ रहा हूँ। और मेरी धर्मपत्नी भी अभी वन पंचायत सलाहकार की सदस्य भी है, वर्तमान में वन पंचायत सुइया में सरपंच भी है। सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम प्रेम सिंह सनवाल है। डुमक मेरा गांव है, जोशीमठ ब्लॉक और तहसील है मेरे। और मैं विभिन्न संघर्षों से जुड़ा रहा और उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के जितने भी संगठन विगत 8-10 सालों में 10-15 सालों में हुए हैं, उन सभी से मेरा संपर्क रहा है। और अब धीरे धीरे हमारी उम्र का पड़ाव काफ़ी आगे पहुंच गया। हम तो ढीले ढाले हो गए, लेकिन हिमाद वालों ने पकड़ करके मुझे फिर दोबारा यहाँ बुला लिया और आप लोगों के दर्शन में सब लोगों को धन्यवाद। सभी साथियों को प्रणाम और हिमाद की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सबका स्वागत, हार्दिक स्वागत। मेरा नाम विनोद नेगी है। मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर DS पुंडीर जी से जब शुरुआती दौर में 90 के दशक में और आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। आपने मुझे बहुत कुछ सामाजिक कार्यों के बारे में, जंगल जमीन लाइवलीहुड, इसके बारे में बहुत कुछ आपने सिखाया। मेरी भी अपनी संस्था थी और वर्तमान समय में मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ। वो लोग पहले खास करके वन अधिकार और वन पंचायतों को लेकर के, उसका इतिहास को लेकर के अभी सारे साथी बात करेंगे। पर उससे पहले काजल, मेरा आपसे अनुरोध है कि बैज अलंकरण करें हमारे अध्यक्ष मंडल का।
हरिकृष्ण भट्ट, राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में इस समय महासचिव हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह रावत, मेरा गांव जो है इसी न्याय पंचायत में तेफरा में है और मैं एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हूं और सामाजिक सरोकारों के साथ जो है हमेशा डॉक्टर पुनीत जी के और सब लोगों के साथियों के साथ काम करता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं, अगर आपको एकांत चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो ये लॉज बहुत ही सुंदर लॉज है। चारों तरफ हरियाली है, जंगल है, यहाँ आसपास कोई भी मकान नहीं है कई किलोमीटर तक। सिर्फ यहाँ पे आपको चिड़ियों की आवाज़ या फिर कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुनाई देगी, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि ये बिल्कुल जंगल में है। और इस लॉज का नाम है दिवा लॉज। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, साफ़ सुथरे कमरे हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा है। ये दिवा लॉज कर्णप्रयाग से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको अगर इसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए इस लॉज की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी मिल जाएगा, जहाँ आप इवनिंग या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप योगा कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रिप बनाइए यहाँ की, तो बरसात के मौसम में आप बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ बहुत बुरा हाल है। हालांकि ऑल वेदर रोड पे काम बहुत ज़ोर से चल रहा है, लेकिन अभी तक लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जगह जगह ट्रैफिक जाम में आपको फंसना पड़ेगा। इसलिए यहाँ आने का मौसम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तो तब आपको स्नोफॉल भी मिल जाएगा बहुत अच्छी मात्रा में। आप बर्फ़ का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं इन वादियों में, इन सुंदर सुंदर खूबसूरत पहाड़ों में।